लौकी के रस के फ़ायदे के बारे में, कद्दू के रस के बारे में। जिन लोगों को नाज़रीन मैदे में जलन होती है, जिन लोगों को नाज़रीन मैदे की गर्मी की वजह से ख़ारिश होती है, पूरे जिस्म में खुजली होती है और खुजली करने की वजह से अक्सर ज़्यादातर ज़ख़म वगैरह भी बन जाते हैं। जिन लोगों को नाज़रीन बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, मैदे में जलन है, सीने में जलन होती है, मैदे में दर्द होती है, मैदे की गर्मी है, मैदे में गैस है, मैदे में दर्द है, सीने में जलन होती है, बदहज़मी, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, बदहज़मी रहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो नाज़रीन, आज आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में लौकी के बारे में, लौकी के रस के फ़ायदे के बारे में, कद्दू के रस के बारे में। जिन लोगों को नाज़रीन मैदे में जलन होती है, जिन लोगों को नाज़रीन मैदे की गर्मी की वजह से ख़ारिश होती है, पूरे जिस्म में खुजली होती है और खुजली करने की वजह से अक्सर ज़्यादातर ज़ख़म वगैरह भी बन जाते हैं। जिन लोगों को नाज़रीन बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, मैदे में जलन है, सीने में जलन होती है, मैदे में दर्द होती है, पेट की जितने भी जिन लोगों को अमराज हैं, इंशाअल्लाह लौकी के रस के इस्तेमाल करने से, कद्दू के रस के इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपके पेट की जितने भी प्रॉब्लम है, या मैदे की गर्मी है, मैदे में गैस है, मैदे में दर्द है, सीने में जलन होती है, बदहज़मी है, भूख नहीं लगती। नाज़रीन, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, बदहज़मी रहती है, मुँह का ज़ायका कड़वा रहता है, अक्सर ज़्यादातर जिन लोगों को नाज़रीन मैदे की गर्मी की वजह से ख़ारिश वगैरह होती रहती है, तो इंशाअल्लाह कद्दू के रस के इस्तेमाल करने से आपको जितने भी मैदे के अमराज हैं इंशाअल्लाह इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। छुटकारा इसलिए मिल गया क्योंकि आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा चीज़ है, पसंदीदा है, क्योंकि इसका जो तासीर होती है इसकी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये मैदे को आपको ठंडक पहुँचाएगा, ख़ारिश वगैरह ख़त्म करेगा। तो कद्दू के रस का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बता दें। तो नाज़रीन, अब नाज़रीन सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीने की बना लेनी है चटनी। उसके अंदर 1 कप रस कद्दू का आपने मिक्स कर लेने के बाद आपने मिक्स कर दो, शाम में आपने इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ता आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपके जितने भी मैदे के अमराज हैं, जितने भी मैदे की प्रॉब्लम है, या आपको नाज़रीन ख़ारिश वगैरह होती है, तो इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों हमेशा के लिए जान छूट जाएगी।